हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोर्ट्स के बारे में। इंडिया के मेजर पोर्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि आप लोगों को इसमें मेजर पोर्ट्स पता चलेंगे जो कि स्टैटिक जीके का एक पार्ट होते हैं। मुंबई है जैसे कि, और भी कई तरीके के पोर्ट्स आपको आज पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुंबई पोर्ट से स्टार्ट करते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो मुंबई में है, जो कि मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो ये ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट अगर पूछा जाए तो मुंबई पोर्ट ही है। हैंडल्स सिग्निफिकेंट मरीन टाइम ट्रेड स्पेशली इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल्स। बेसिकली कपड़े के प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी कि इस पोर्ट पे, यानी कि इस बंदरगाह पे जो भी सामान उतरता है या सामान जाता है, मोस्टली उसमें से सामान पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कि पेट्रोल, कच्चा तेल, या वो रिलेटेड होता है टेक्सटाइल से, जैसे कि कपड़े बनाने के सामान, इंक हो गई, कलर हो गए, उससे रिलेटेड सामान होता है। ट्रेड की बात करें तो हैंडल्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि यहाँ से जो भी जहाज निकलते हैं, जो भी शिप जाते हैं या आते हैं, वो डोमेस्टिक भी संभालते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड भी संभालते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोथ होता है यहाँ पे, इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड डायमंड्स और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब होता है अंदर लाया जाता है क्रूड ऑयल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में। यह है सेकंड पोर्ट। लोकेशन नवी मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, क्रूशियल फॉर हैंडलिंग कंटेनराइज्ड कार्गो। कंटेनर्स वाले जो कार्गो होते हैं, जैसे कि आप लोग नीचे फोटो में देख पा रहे होगे, कंटेनर्स जो बड़े बड़े रंगीन बॉक्स होते हैं जिनके अंदर कुछ भी हो सकता है, जिनके अंदर कार भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। कोई ऑर्डर करता है तो वो बन के आती है, जैसे टेस्ला मंगाएंगे आप तो एक कार्गो में ही लोड होकर के आती है, बॉक्स में ही बंद होकर के आती है। तो बेसिकली इसकी स्पेशलाइजेशन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की ये है कि कंटेनर्स वाले जो काम होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से होते हैं। हालांकि हर जहाज के ऊपर कंटेनर्स होते हैं, बट यहाँ पे कंटेनर्स को लेकर के ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग है, ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ी हुई है। ठीक है, मुंबई पोर्ट या अलग दूसरे पोर्ट से कंपेयर करें तो। ठीक है, ट्रेड क्या है? हैंडल्स अ वाइड रेंज ऑफ कार्गो। ठीक है, इंक्लूडिंग कंटेनराइज्ड गुड्स, बल्क कार्गो एंड लिक्विड कार्गो। लिक्विड कार्गो हो जैसे कि केमिकल्स हो गए, वो भी यहाँ आता है, बल्क कार्गो भी आता है, और कंटेनर्स में बंद होकर के जो कार्गो जैसे सॉलिड मटेरियल का होता है वो भी आना चाहे तो आ जाता है। बल्क कार्गो में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जो बल्क में आती हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह लो कि कपड़ा ही कपड़ा किसी को मंगाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उसको एक मतलब थोक में जो चीज़ आनी होती है वो चीज़ें भी यहाँ भरी जाती हैं। फैसिलिटेटिंग बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, ये भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करता है, जैसे मुंबई पोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका एक ट्रेड था। चेन्नई पोर्ट की बात करते हैं तो चेन्नई पोर्ट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। मेजर पोर्ट ऑन ईस्टर्न कोस्ट, हैंडल्स डाइवर्स कार्गो। तो ये बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट पे है, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट का एक कार्गो कह सकते हैं आप, और ये हैंडल करता है डाइवर्स कार्गो। डाइवर्स का मतलब होता है तरह तरह के कार्गो, जैसा कि मैंने पहले आपको इस वाली स्लाइड में दिखाया भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में, तो वही चीज़ होती है कि इसमें भी अलग अलग तरीके के कार्गोज आते हैं। ट्रेड क्या होता है? सिग्निफिकेंट हब फॉर कंटेनर ट्रैफिक, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स एंड वेरियस। देखो, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स का मैंने मतलब बताया था कि कोई कार ऑर्डर करता है या आप कोई कार ऑर्डर करोगे तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है। तो इसमें चेन्नई पोर्ट पे बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल होता है। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यहाँ पेट्रोलियम से भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो सकते हैं, उतर सकते हैं। कोयले से भी रिलेटेड, यानी कोयला, फर्टिलाइजर्स, खाद से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, या खाद कह लीजिए, वो भी यहाँ उतरती है, यहाँ से आयात निर्यात हो सकती है। खाद बेसिकली बल्क प्रोडक्ट के अंदर आता है, जैसा कि मैंने पिछले वाले में बताया कि बल्क कार्गो संभालते हैं पोर्ट्स, तो वही सेम ही होता है। देखो, मोस्टली जो है सारे पोर्ट सेम होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक उनके अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी के वहाँ जगह ज़्यादा होती है, किसी के वहाँ कार्गो जो होते हैं वो ज़्यादा मटेरियल में स्टोर करने की क्षमता होती है। कोई जो है कंटेनराइज्ड कार्गो जो है स्टोर करने की ज़्यादा ताकत रखता है, उनको हैंडल करने के लिए ज़्यादा अच्छी मशीन्स होती हैं, जैसे कि उठाने के लिए लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं, केबल्स होती हैं, वो ज़्यादा प्रॉपर होती हैं। तो बेसिकली उसी की वजह से इसमें इंपॉर्टेंस बन जाती है, अलग अलग बनती हैं। कोलकाता पोर्ट के बारे में बात करते हैं तो कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में स्थित है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? लार्ज रिवरिन पोर्ट, हैंडल्स कार्गो ट्रैफिक फॉर द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जो आपको मैप पे दिखेंगे, उनका कार्गो ट्रैफिक कोलकाता पोर्ट संभालता है। डाइवर्स कार्गो हैंडलिंग इसकी ट्रेड है। डाइवर्स कार्गो हैंडलिंग इंक्लूडिंग ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क एंड कंटेनराइज्ड
कार्गो, फैसिलिटेटिंग ट्रेड विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज। लिक्विड बल्क में क्या आता है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, लिक्विड बल्क में बेसिकली जो ये होता है, पीपे होते हैं, बड़े बड़े पीपे होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कैन कैन के शेप में जो होते हैं पीपे, उन पीपों को बेसिकली उसमें लिक्विड भरा होता है, केमिकल भरा हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ खुल मतलब ऐसे ही डायरेक्ट पीपा ही आता है, उसमें कोई कार्गो की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट पीपे ही आ जाते हैं। तो वहाँ पे लिक्विड कोई कार्गो हो तो उसको संभालने की क्षमता है। कंटेनर वाला कोई सामान उतरना चाहे, जैसे कि नीचे आप देख सकते हो रंग बिरंगे कंटेनर्स रखे हुए हैं, तो इनके लिए भी यहाँ क्षमता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्या क्या था, मैं थोड़ा सा भटक गया। फैसिलिटेटिंग ट्रेड विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारे पास में हैं, जैसे कि सऊदी वगैरह, वहाँ पर जो है ये ट्रेड करता है, उनसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है। नेबरिंग कंट्रीज जो है हमारी, उनसे भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है, आसपास में घूम सकता है। तो कोलकाता पोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका मतलब लग रहा है कि यहाँ भी काफ़ी ताकत है इस पोर्ट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। परादीप पोर्ट लोकेशन है पारादीप, उड़ीसा में ये स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट, हैंडल सिग्निफिकेंट कार्गो ट्रैफिक। सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी खासी सिग्निफिकेंट मतलब अच्छी खासी कार्गो ट्रैफिक ये संभाल लेता है। कार्गो ट्रैफिक का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा जहाज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान उतरता है, कार्गो का मतलब सामान होता है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन ईस्ट कोस्ट पे ये है स्थित, और ये ज़्यादा से ज़्यादा सामान की ट्रैफिक को नियंत्रण में रख सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। ट्रेड की बात करें तो मेजरली हैंडल्स बल्क कार्गो लाइक आयरन का और, ठीक है, लोहा, कोल, कोयला, फर्टिलाइजर्स, कंट्रीब्यूटिंग टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों हो सकता है, यानी जहाज इंडिया का जा सकता है और जहाज बाहर से कोई अमेरिका है, चाइना है, दुबई है, जो भी भेजना चाहता है वो भी हमारे यहाँ भेज सकता है, यानी कि ये दोनों को संभालता है ट्रैफिक को। विशाखापट्टनम पोर्ट काफ़ी नाम सुना होगा आपने। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, तो वहीं पे ये पोर्ट स्थित है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, की पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, हैंडल्स डाइवर्स कार्गो, तरह तरह के कार्गो ये भी संभाल लेता है, और ये ईस्ट कोस्ट पे स्थित है, ठीक है। ये भी तरह तरह के ही संभालता है, मतलब अलग अलग टाइप के संभाल लेता है, इसमें हैंडलिंग क्षमता है ज़्यादा। ट्रेड क्या है इसका मतलब, क्या करता है, हैंडल्स वेरियस कार्गो टाइप्स इंक्लूडिंग आयरन और स्टील एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये आयरन और के क्षेत्र में और स्टील के क्षेत्र में, जैसे स्टील में होता है, स्टील की शीट्स आती हैं, बहुत बड़े बड़े रोल्स आते हैं, बहुत भारी भरकम, तो उनको भी संभालता है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी यहाँ आते हैं, जैसे कि सब्जियाँ वगैरह हो गई, बाहर से टमाटर वगैरह हमारे यहाँ आते हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हो गया, और साथ में जैसे कि आप कह सकते हो फर्टिलाइजर्स का भी काम देखता है ये पोर्ट, यहाँ पे उतरता है। कंट्रीब्यूटिंग टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ये भी देखता है, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ पे भी होता है। अब बात करते हैं मोर्मुगाओ पोर्ट मोर्मुगाओ में है, गोवा में स्थित है ये। हैंडल्स आयरन और कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन और संभालता है, कोयला संभालता है, और पेट्रोल से रिलेटेड सामान संभालता है, ये पोर्ट यहाँ उतरते हैं। सिग्निफिकेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और एंड इंपोर्ट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सिग्निफिकेंट फॉर द एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट करता है ये आयरन और का, और इंपोर्ट करता है कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, कच्चे तेल का निर्यात होता है हमारे यहाँ। तो इंपोर्ट यहाँ अगर होगा कच्चे तेल का, तो मोरमुगा पोर्ट पे उतर सकता है, ये समझ लीजिए आप। तो और कोल यहाँ पे उतर सकता है, कोयला यहाँ पे उतर सकता है दूसरे देश से। एक्सपोर्ट काहे का करेगा, आयरन ओर का, ठीक है। कोची पोर्ट, तो कोची पोर्ट है, लोकेशन है इसकी कोची केरला में, आप नीचे मैप देख सकते हो। इंपॉर्टेंस है इसकी कि गेटवे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, हैंडल्स डाइवर्स कार्गो। इंटरनेशनल ट्रेड का ये गेटवे है, मतलब काफ़ी पॉपुलर है फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज, मतलब एक्सपोर्ट का पर्पज है अगर कि एक्सपोर्ट कराना है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो बल्क क्वांटिटी में कोची पोर्ट इसको हैंडल करने की क्षमता रखता है। ट्रेड क्या है इसका, सिग्निफिकेंट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड कंटेनराइज्ड कार्गो ट्रेड। वही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सिग्निफिकेंटली संभालता है, और केमिकल्स के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा संभालता है, और कंटेनराइज्ड कार्गो ट्रेड यानी कंटेनर्स को संभालने की कैपेसिटी स्टोर करने की ज़्यादा है यहाँ। न्यू मैंगलोर पोर्ट, तो मैंगलोर बेसिकली कर्नाटका में है, तो ये कर्नाटका में ही स्थित है। सर्व्स कर्नाटका एंड नेबरिंग स्टेट्स, हैंडल्स डाइवर्स कार्गो। कर्नाटका और उसके आसपास के जो राज्य हैं उनको ये देखता है, ठीक है। सब डाइवर्स कार्गो मतलब अलग अलग तरह के कार्गोस को उतार सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम पेट्रोलियम ही कार्गो उतारेंगे, सारे तरीके उतार सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ट्रेड। बेसिकली जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की, यानी खाद्य जैसी चीज़ों की जब आयात या निर्यात होना होता है, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी में सेम ही होता है मोस्टली, बस कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ ये इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम करता है। इनोर पोर्ट,
इनॉर पोर्ट, इनॉर है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में ही ये पोर्ट है। एक्ट्स एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू चेन्नई पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट ऑफ चेन्नई पोर्ट, मतलब चेन्नई पोर्ट का सैटेलाइट है ये, ठीक है। हैंडल्स वेरियस कार्गो टाइप्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फॉर कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रेड, वही कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ट्रेड को लेकर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उतारा जा सकता है। और एक्ट्स एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट का सैटेलाइट पोर्ट है, यानी कि उसका मददगार पोर्ट है। हैंडल करता है ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो अलग अलग डिफरेंट तरीकों के, अब अलग अलग डिफरेंट तरीकों के, अब आप समझ सकते हो, पेट्रोलियम कार्गो, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनको भी उतार सकता है। लिक्विड कार्गो, सॉलिड कार्गो, बल्क कार्गो, इनको उतार सकता है, ठीक है। तो यहीं तक थी ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे ज़्यादा एनकरेज कर पाएंगे आप, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। ऐसा एनिमेशन देने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है वीडियोस में, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है वीडियोस में, तो प्लीज़ यार इतना तो बनता है। मतलब शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ में, एंड प्लीज़ एक लाइक ही दबानी है, लाइक दबाइए और सब्सक्राइब करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बेल आइकन भी हिट करें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो और मैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं एनिमेशन की कैटेगरी में, इन वीडियोज़ को ला सकूं। ये वीडियोज़ बनाना थोड़ा सा टफ टास्क होता है। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।